अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस। दोस्तों, अगर दीन इस्लाम की ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस और अहम जगह की बात की जाए तो वो है खाना काबा, जिसकी अहमियत से हर मुसलमान बखूबी वाकिफ़ है। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। यह मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज़ में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। इस मस्जिद की तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान रोज़ाना इसको अपना किबला तस्वर करते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। दीन इस्लाम में भी इसकी इतनी अहमियत है कि किसी की भी कोई भी नमाज कबूल ना होगी अगर उसने अपना रुख खाना काबा की तरफ ना किया हो। आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा के मुतालिक ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बयान करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं और एक मुसलमान होने के नाते आपको मालूम भी होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा कई बार तमीर हो चुका है और ये आज अपनी उस शक्ल के अंदर मौजूद नहीं है जिसमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था। इसकी तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत से कबल ही मुकम्मल हो चुका था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दानाई और खुश अखलाक़ी से एक बहुत बड़ी खून रेज़ी को रोका था। वक्त और हालात के साथ साथ मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर खाना काबा को तमीर करने की ज़रूरत पेश आती रही है। पिछली सदी के अख्ताम में खाना काबा को तारीख़ में आखिरी बार तामीर किया गया था, जिसके नतीजे में बहुत से पत्थरों को हटाकर और मस्जिद की हदूद को वसी कर दिया गया था। आप शायद ही ये जानते हो कि खाना काबा हमेशा से ही एक ही रंग में नहीं रहा है। हमें खाना काबा को स्याह रंग और सोने के धागों में देखने की इतनी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। मगर तारीख़ में खाना काबा मुख्तलिफ़ रंगों की गिलाफ के साथ ढका रहता था, जिसमें सब्ज़, सुरख और सफ़ेद शामिल हैं। दोस्तों, खाना काबा के 2 दरवाज़े और एक खिड़की हुआ करती थी। आखिरी बार तामीर से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता था। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाज़ा रह गया है और खिड़की ख़त्म हो चुकी है। पहले काबा आवाम के लिए हफ्ते में 2 बार खुला रहता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा दौर में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से अब खाना काबा को साल में सिर्फ 2 बार खोला जाता है और उस वक्त भी सिर्फ नामवर शख्सियात ही इसमें दाखिल हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा वादी के निचले हिस्से में वाक़या है, जिसकी वजह से कई मसाइल का हमेशा से सामना रहा है और इनमें से एक मसला ये था कि बारिश के दिनों में यहाँ सैलाब आ जाया करता था, जो कि मक्का शहर के लिए कोई हैरानकुन बात ना थी, लेकिन ये बात दीगर मसाइल की वजह भी बनती थी। उस वक़्त खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और उस वक़्त भी तवाफ़ नहीं रुका था, बल्कि मुसलमान खाना काबा के गिर्द तैरना शुरू कर देते थे। 20 नवंबर 1979 बरोज़ मंगल मुअज़्ज़िन ने खाना काबा में फ़जर की अज़ान का सलाम फेरा ही था कि कुछ लोगों ने खाना काबा को घेरे में ले लिया। इनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबज़ हो गए और उस वक़्त मस्जिद में तकरीबन 1 लाख ज़ायरीन मौजूद थे। इन हमला आवरों का लीडर 27 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामिक लॉ की तालीम हासिल की थी। उन लोगों ने प्लानिंग के साथ जनाज़ों की सूरत में चारपाइयों पर असला रख कर तय खानों में जमा कर रखा था। तमाम तैयारियों के बाद उन्होंने हरम के दरवाजे बंद करके वहां मसल्ला अफराद खड़े कर दिए। इस वजह से 14 दिन तक खाना काबा का तवाफ़ रुका रहा, बल्कि 14 दिन तक हरम अजान और नमाज से भी महरूम रहा। इस गिरोह के लीडर ने खुद को इमाम मेहदी बनाकर जाहिर किया। हरम को इस गिरोह के कब्जे से आज़ाद करवाने के लिए पाक आर्मी फ़ौरन रवाना हुई थी और कई कीमती जानों के नुकसान के बाद उस गुमराहकुन गिरोह को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया गया था। कई सालों तक लोग सिर्फ ये अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इसके अंदर दाखिल हुए और नमाज अदा की, और वो लोग खुशनसीब हैं जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला और करोड़ों मुसलमानों ने यह तस्वीर इंटरनेट पर देखी। जिस हुक्मरान ने इसकी आखिरी बार तामीर करवाई थी, उसके नाम की तख्ती इसके अंदर मौजूद है। दोस्तों, एक दिलचस्प हकीकत ये है कि खाना काबा की तादाद 2 है। हमारे इस खाना काबा के ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है और फरिश्ते वहाँ हर वक्त तवाफ़ करते रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हिजरा अस्वद चांदी के सांचे में ही क्यों घिरा रहता है? क्योंकि दरअसल ये पूरा पत्थर नहीं है बल्कि टूटा हुआ है और इसके सिर्फ चंद ही छोटे हिस्से इस वक्त खाना काबा में मौजूद हैं। मौरखीन के मुताबिक इस वक्त भी इसके बाकी हिस्से कहीं खोए हुए हैं। दोस्तों, स्क्वायर की शक्ल में मशहूर खाना काबा दरअसल इस शक्ल का है ही नहीं और ना कभी था। हकीकत में ये आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजरा इस्माइल कहा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का वालों ने कहा था कि हम सिर्फ हलाल कमाई से इसकी दोबारा तामीर करेंगे।
मगर इस काम के लिए वो पैसे इकट्ठे करने में नाकाम रहे, इसलिए स्क्वायर की शक्ल में जितनी तामीर हो सकी उतनी कर दी गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अख्ताम पर इसको दोबारा तामीर करवाने का इरादा किया था, मगर इससे पहले ही वो जहां फ़ानी से कूच कर गए। दोस्तों, एक हक़ाइक़ ये भी है कि काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तहवील में हैं। फ़तह मक्का के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शैबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक़्त से आज तक वो इस चाबियों के रखवाल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सवाए इसके कि कोई गैर अखलाकी तरीके से तुमसे छीन ना ले। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे किसी नई दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।